को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं रूपा जी ने जो जम्मू की रहने वाली हैं अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न पूछा है कि उनके कैरियर के बारे में बताएं और सरकारी नौकरी के विषय में जानकारी दें। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, सिंह लगन की कुंडली बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि तीसरे भाव में गुरु हैं, चौथे भाव में राहु हैं, पंचम भाव में मंगल हैं, छठे भाव में सूर्य बुध शुक्र हैं, सप्तम भाव में शनि है और अष्टम भाव में चंद्रमा है तथा दसम भाव में केतु है। ये आपकी ग्रह की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म सिंह लगन में हुआ है और रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी मीन है। रेवती नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र होता है और ऐसे लोग बहुत संघर्षशील होते हैं और संघर्ष के बाद बहुत तरक्की पाते हैं। ये नक्षत्र मूल नक्षत्रों से होता है। अगर मूल शांति ना कराई हो तो करा लें। स्वामी विवेकानंद जी का भी नक्षत्र यही था। उन्होंने भी बहुत शून्य से उठकर ऊपर बहुत तरक्की की। इस समय वर्तमान में आपको शुक्र में बुध का अंतर चल रहा है और उसके बाद केतु का अंतर चलेगा। ये अंतर जो बुध में शुक्र में बुध का अंतर है 5/1/31 तक है और उसके बाद 5/3/32 तक जो उनके बाद जो है आपको सूर्य की महादशा शुरू होगी, जो लग्नेश की महादशा होगी। देखिए, आपको जो है शुक्र में बुध के अंतर में भी नौकरी का योग है और उसके बाद शुक्र में केतु का जो अंतर होगा इसमें भी आपको सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं। लग्नेश सूर्य छठे भाव में बैठे हुए हैं। बुध के साथ बैठकर बुधात्य योग बना रहे हैं। छठे भाव से हम किसी भी व्यक्ति के रोग रिपुरण की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो जब लग्नेश छठे भाव में बैठ जाता है तो ऐसे लोगों का जीवन संघर्ष और चुनौतियों से भरा होता है और स्वास्थ्य की, कार्यों की, रिश्ते संबंधी परेशानियों का, चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। लेकिन मेहनत व पराक्रम से, क्योंकि सूर्य पराक्रमी है और लग्नेश हैं, इनसे आपको इन चुनौतियों का आप सामना करने में सफल रहते हैं और इनसे इन परेशानियों से आप बाहर निकल जाते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी बुध जो है, जो आय के भाव का भी स्वामी होकर के सूर्य के साथ बुधात्य योग बनाकर छठे भाव में बैठा हुआ है। ये कैरियर में चुनौतियां देता है। संघर्ष के बाद कैरियर बनता है। 32 के बाद भाग्योदय करता है। तीसरे भाव में जो गुरु बैठे हुए हैं, यहाँ गुरु बैठ करके आपको छोटे भाई का सुख दे सकते हैं और धार्मिक सोच दे सकते हैं, धार्मिक यात्राएं दे सकते हैं। विदेश योग भी ये देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, इंटीरियर डेकोरेशंस के क्षेत्र में या टेक्निकल क्षेत्र में ये आपको सफलता देते हैं। ये कैरियर का क्षेत्र है आपका इन चीज़ों के लिए। चौथे भाव में राहु जो बैठे हुए हैं, ये माता को कष्ट देते हैं, माता सुख में कमी करते हैं, गृह सुख में अभाव देते हैं, धन संपत्ति और वाहन को देर से प्राप्त कराते हैं, उसमें कोई ना कोई परेशानी रखते हैं। सुख सुविधाएं सब प्राप्त होती हैं लेकिन कुछ परेशानी और बाधाओं के साथ प्राप्त होती हैं। मानसिक तनाव भी यहाँ राहु देते हैं। ऐसे लोग जिनके यहाँ राहु चौथे होता है वे जन्म स्थान से दूर उन्हें रहना पड़ सकता है और विदेश योग भी ये बताते हैं। पंचम भाव में मंगल है और वो भाग्येश होकर उसमें बैठा हुआ है। ऐसे लोगों का भाग्योदय संतान पुत्र प्राप्ति के बाद होता है। यहाँ मंगल बैठ करके आपको विदेश योग, खेल के क्षेत्र से भी जोड़ता है, खेल का शौक भी देता है, ऊर्जावान बनाता है, जिद्दी बनाता है, क्रोधी बनाता है। लव लाइफ के प्रति बहुत जिज्ञासु होते हैं ऐसे लोग। प्रेम संबंध भी होते हैं और भाग्य इनका साथ देता है। भाग्य इसको मूल त्रिकोण बैठा है, अच्छा योग होता है। छठे भाव में सूर्य बुध शुक्र बैठे हुए हैं। ये लव लाइफ में सफलता देते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें क्योंकि खर्चा शुक्र की वजह से यहाँ बहुत होता है।
अन्यथा परेशानी में आ सकते हैं। शुक्र और बुध की युक्ति, हाँ, इन्हें लक्ष्मी नारायण योग बनाती है, तरक्की भी देती है। शनि जो है सप्तम भाव में विवाह में देरी और विलंब कराता है, कोई ना कोई दिक्कत देता है। कैरियर भी देरी से शुरू होता है। शनि जो है गति धीमी होती है, और वो क्योंकि आपका इससे संबंध भी हो गया है छठे भाव से, तो कई बार लिटिगेशन के बाद कैरियर में सफलता मिलती है, या कैरियर को लेकर लिटिगेशन भी लड़ना पड़ सकता है। 33 वर्ष के बाद आपको कैरियर में सफलता मिलती है। अष्टम में चंद्रमा होने से, चंद्रमा यहाँ अच्छा नहीं होता है, अष्टम भाव में चंद्रमा होने से आपको जीवन को पानी से खतरा हो सकता है। आप गहरे पानी में, शांत पानी में, चलते पानी में, तेज पानी में, झरनों में, लेक में आदि स्नान न करें, इनसे दूर रहें, अथवा आपके जीवन को संकट उत्पन्न हो सकता है। इन चीज़ों से दूर रहें। ये यात्राएं देते हैं, अज्ञात भय देते हैं, एंजाइटी देते हैं। अचानक धन भी प्राप्त होता है। बीमे जैसे क्लेम मिल सकते हैं। वसीयत से संपत्ति प्राप्त होती है, और विदेश यात्राएं भी ये देते हैं। केतु जो आपके दसम भाव में है, ये आपको कैरियर में तरक्की देंगे, और सामाजिक सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, पद देते हैं। रिसर्च जैसे कार्य आपसे पीएचडी जैसे कराते हैं, तेजस्वी बनाते हैं, यशस्वी बनाते हैं। और इसी अवस्था में, इसी के शुक्र में, केतु के अंतर में आपको गवर्नमेंट जॉब होने की संभावनाएं काफ़ी होती हैं। और यदि आप गणपति जी की पूजा करें और गणपति जी पर दूबड़ा चढ़ाएं, तो इस कार्य में जल्दी सफल हो सकते हैं। आप मूल शांति कराएं और शिव जी पर दूध चढ़ाएं। शनि की 7.5 भी आप पे पिछले 2.5 साल से चल रही है, तो इसकी वजह से भी आपकी कैरियर में, नौकरी में दिक्कत आ रही है। आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। यदि ये सब कार्य आप करें, तो निश्चित तौर से आपको सरकारी जॉब, इन जो अवधि मैंने बताई है, मिलने की संभावना है। उम्मीद है आपको अपनी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए धैर्य के साथ प्रतीक्षा कीजिएगा। धन्यवाद।